श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वर्ग साधन के बारे में। आप लोग वर्ग साधन उसका फलादेश कैसे करेंगे, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान आप लोग जानते ही हैं कि अगर हमने कुंडली बना ली है और जब तक हमको वर्ग साधन नहीं आता है कि हर वर्ग का, जिसका भी हम विचार करें, चाहे धन संबंधी हो, भाई संबंधी हो, सुख संबंधी हो, माता संबंधी हो, चाहे संतान संबंधी, स्त्री है, रोजगार है या अनिष्ट के बारे में हम जिसकी भी जानकारी चाहते हैं, अगर उसके हमें विशेष गणना करनी है, विशेष जानकारी हमको प्राप्त करना कि सुख है नहीं है, कष्ट है तो कब है कि नहीं है, इसकी जानकारी के लिए आपको वर्ग साधन करना अनिवार्य है। उसका फलित आप कैसे करेंगे, उसका पूर्ण विश्लेषण जो है, सटीकता आप वहीं से करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं D30 के बारे में। D30 से मतलब त्रिशांश। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था द्वादशांश के बारे में, अब हम बता रहे हैं त्रिशांश। वर्ग साधन में त्रिशांश। त्रिशांश से किसका साधन करते हैं? हम देखते हैं अनिष्ट के बारे में कि बच्चे के जीवन में अनिष्ट कब है, किस ग्रह के वजह से है, उसका कारण हम कैसे देखें। हमको अनिष्ट देखना भी आना चाहिए। अपने कुंडली विश्लेषण में ध्यान रखो कि सूर्य चंद्र अनिष्ट कारक, अष्टम के अगर लॉर्ड हैं या अष्टम में बैठे हुए हैं तो अनिष्ट नहीं देते। कौन कौन से ग्रह देती हैं? जैसे चंद्र है, आपका मंगल है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यही 5 ग्रह जो अनिष्टकारी होती है। ये 5 अनिष्टकारी ग्रह त्रिशांश के द्वारा हम कैसे देखें उसके बारे में पहले आपको साधन करना भी बताता हूँ और फिर उसके बाद फलित बताता हूँ। इसका फल कैसे करेंगे और कब कब ये अनिष्ट करते हैं, ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, उससे सीखिए आप लोग। तो जैसे आपको वो लोगों को मैंने बताया था, जो उदाहरण हम लेके चल रहे हैं, उदाहरण हमारा वही रहेगा। एक ग्रह स्पष्ट आपके हो गए और त्रिशांश का चार्ट आप बना लेना कि त्रिशांश D30 त्रिशांश वर्ग कुंडली साधन और फल विचार के बारे में बताएंगे, जिसमें अनिष्ट का हम विचार करेंगे। तो चार्ट इसी तरह बना लेना। त्रिशांश प्रथम त्रिशांश को हम क्या करते हैं, 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में जो विषम राशि की राशियां हैं, विषम राशि में कौन कौन सी है? जैसे मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है, कुंभ है। ये जो राशियां हैं विषम राशि है, उसमें त्रिशांश का प्रथम में 0 से 5 होता है, 5 डिग्री तक, द्वितीय में 10 डिग्री तक, तृतीय को 18 डिग्री तक, चतुर्थ को 25 डिग्री तक और पंचम को 30 डिग्री तक इस तरह से बांटा गया है। यानी प्रथम भाग 0 से 5, द्वितीय 6 से 10, तृतीय 11 से 18, चतुर्थ 25 से 19 से 25 और पंचम भाग होगा 26 से 30 डिग्री। इस तरह से इसको बांटा गया है। तो ये 5 इसको त्रिशांश को हमने 5 भागों में बांट दिया। अब इसका ध्यान रखो, जो प्रथम भाग है उसका स्वामी मंगल होगा, दूसरे का शनि होगा, तीसरे का बृहस्पति है, चौथे का बुध है और छठे का शुक्र है। इस तरह से हमने त्रिशांश के विषम राशियों के जो भाग हैं ये उनके स्वामी हो गए और इस तरह से आप ये चार्ट बना लीजिएगा। त्रिशांश में जो सम राशियाँ हैं, सम राशि आपकी कौन सी हो गई? वृक, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। इन सम राशियों के लिए प्रथम भाग जो होगा त्रिशांश का 0 से 5, दूसरा 6 से 12, तीसरा 13, 20, चौथा 21, 25, पाँचवा होगा 26, 30। प्रथम भाग का होगा स्वामी शुक्र, दूसरे का होगा बुध, तीसरे का गुरु, चौथे का शनि, पंचम का मंगल। तो इस तरह से आपने चार्ट बना लिया और मैंने बता दिया ये सम राशि में या विषम राशि में। इस तरह से आप त्रिशांश साधन कर लेंगे। इस तरह से आप चार्ट बना लोगे। ग्रह स्पष्ट हमने आपको इस तरह से निकाल दिया है। सारी ग्रह को आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसमें हमें देखना है कि लग्न अब हमको निकालना है, त्रिशांश साधन करना है। तो देखना लग्न क्या है, मिथुन राशि में 5 डिग्री 24 कला। तो लग्न को देखा मिथुन राशि विषम राशि होती है, तो विषम राशि हम देखेंगे। विषम राशि में हमने देखा कि लग्न क्या है, मिथुन में 5 डिग्री 24 कला। तो 5 डिग्री तक तो ये है। 5 से अगर कोई ज़्यादा है तो इसमें आ जाएगा दूसरे भाग में। दूसरे भाग में क्या है? शनि 11। यहाँ क्या लिखा है? कुंभ राशि है, उसका स्वामी शनि है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कुंभ राशि। लग्न किस में गया? कुंभ राशि में है, कुंभ राशि लिख दो। स्वामी कौन होगा? कुंभ का, शनि होगा।
अब सूर्य को देखिए, सूर्य क्या है, धनु राशि है, विषम राशि है। धनु में 22 डिग्री 36 कला, तो 22 अंश 36 कला देखिए, 22 अंश 36 किस में आएगा, चौथे में आएगा, क्योंकि यहाँ 25 अंश तक है, तो इसमें आएगा चौथे में, यानी 3 में आएगा कौन, सूर्य आपका आ गया 3 राशि यानी मिथुन राशि में आ गया। चंद्रमा देखो, ये कर्क राशि में 9 डिग्री 47 कला, 9 डिग्री 47 सम राशि है। अब सम राशि में ये देख लिए, सम राशि में 9 राशि 9 अंश तक, यानी 6, यहाँ 12 अंश तक है, ये 9 अंश तक आया, तो कहाँ जाएगा ये 4, यानी 6 में। किस में चंद्रमा गया, 6 में, यानी कन्या में। चंद्रमा किस में गया, शनि कन्या राशि में। ये देख लिया आपने, ये वो कन्या राशि में आ गया। नेक्स्ट समझ लो, मंगल के समय मकर राशि में 5 डिग्री 24 कला, तो 5 डिग्री, तो मकर ये समराशि है, मकर समराशि होती है, तो यहाँ 5 डिग्री, ये 5 डिग्री से मंगल 5 डिग्री से ज़्यादा है, तो किस में आ गया, दूसरे वाले में आ गया, द्वितीय भाव में आ गया। द्वितीय में आने से इसमें क्या हो गया, कन्या राशि आएगी, तो किस में गया, मंगल किस में गया, कन्या राशि में। अब यहाँ बुध देखिए, बुध किस में है, मकर राशि में 10 डिग्री। अब यहाँ हमने देखा कि हाँ 12 डिग्री तक है मकर राशि में, अगर जो भी समराशि है उसकी 12 डिग्री तक कौन हो गया, 6 में बुध है, 6 कन्या ही रहेगा, तो यह कहने मतलब यहाँ बुध भी कन्या राशि में आ गया। अब बृहस्पति को देखिए, धनु राशि में 7 डिग्री, धनु विषम राशि, ये क्या होगी, विषम राशि। गुरु किस में, धनु राशि विषम राशि हो गया, तो विषम राशि में हमने देखा कितना, गुरु विषम राशि में 7 डिग्री, 7 डिग्री कहा, 6 से 10 तक यहाँ है, तो दूसरे में ही आएगा। तो गुरु जो है कुंभ राशि में, गुरु कहाँ गया, एक कुंभ राशि में गया। अब शुक्र को देख लीजिए, शुक्र कितना, मकर में 26 डिग्री, तो सम राशि में 26 डिग्री, 26 डिग्री से ज़्यादा है यहाँ मान, तो 26 से ज़्यादा यहाँ तक किसमें, 8 में, तो 8 में शुक्र किसमें आया, 8 में, वृश्चिक राशि में आपका शुक्र आ गया। अब शनि को देख लीजिए, शनि है कुंभ राशि विषम राशि में 26 डिग्री, ये 26 डिग्री, ये विषम राशि में 26 डिग्री से ज़्यादा है, शनि को है 26 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें आएगा, तो 7 में शनि आ गया। तो यहाँ तुला राशि का हमने शनि दिखा दिया, शनि में तुला राशि में आ गया। राहु को देख लो, कन्या सम राशि में 28 डिग्री, 28 डिग्री, ये 26 से 30 डिग्री तक कहाँ आएगा, इसमें आएगा, तो 8 में आपका राहु और केतु दोनों ही 8 में आ गए। इस तरह से आपने ये त्रिशांश का साधन किया। त्रिशांश में लग्न किया हो गए कुंभ, तो आप यहाँ कुंभ लग्न लिख दोगे, तो कुंभ से कुंभ लग्न में लिखी जाएगी, उस क्रम से 11 12 1 2 3 4 आप क्रम से संख्या भरोगे, जैसे कुंडली में भरते थे हम। और जो ग्रह जैसे सूर्य 3 में है, 3 में सूर्य लिख दो, 3 में सूर्य, 6 में चंद्र, 6 में चंद्र मंगल और बुध है, ये चंद्र मंगल आ गया, बुध भी है, तो चंद्र मंगल बुध तीनों को 6 अंक में डाल दिया। बृहस्पति कुंभ राशि में है, बृहस्पति कुंभ राशि में लिख दिया। शुक्र तुला में है, शुक्र को तुला में लिख दिया। ये शुक्र वृश्चिक में, शुक्र वृश्चिक में डाल दिया, और वृश्चिक में शनि और राहु केतु भी है, तो राहु केतु भी डाल दिया। शनि जो हमारा है, शनि है तुला में, तो शनि हमने तुला में डाल दिया। तो इस तरह से आपने त्रिशांश कुंडली का चार्ट बना लिया, आपने त्रिशांश साधन कर लिया। अब हमको ये देखना है इसका हम फलित करें कैसे। अब हम इस बच्चे के अनिष्ट के बारे में हमको देखना है, तो हम देखें क्या हमें सूत्र क्या है। तो पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं देखने का तरीका। पहले आप सूत्र नोट कर लो। त्रिशांश फल का जो विचार करना है, इससे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का हम, यानी शुभ अशुभ दोनों ही घटनाओं का इससे फलादेश किया जाता है। ये नहीं खाली अनिष्ट का ही हम नहीं करेंगे, शुभ अशुभ का भी फल देता है। अगर वो ग्रह, जिस ग्रह को हम अनिष्टकारी मान रहे हैं, अगर वही ग्रह उच्च की हो जाए, मित्र के घर में बैठ जाए, स्वग्रही हो जाए, तो उस समय वो अच्छा फल दे के जाएगी। इसलिए वो शुभ अशुभ दोनों, और ही अनिष्टकारी घर में बैठ गई तब वो अनिष्ट फल देगी। उसके बारे में हम बात करते हैं कि त्रिशांश लग्न का स्वामी, ध्यान रखो, त्रिशांश लग्न का स्वामी पाप ग्रहों के साथ 6 8 12 भाव में हो, तो पूरे जीवन दुर्घटना ग्रह के अनुकूल वस्तु विशेष के संपर्क में जातक होता है। दोबारा देख लीजिए, त्रिशांश लग्न का स्वामी यदि पाप ग्रहों के साथ 6 8 12 भाव में हो, तो जातक पूरे जीवन दुर्घटना
ग्रह यानी दुर्घटना से जो ग्रह के अनुकूल वस्तुओं के संपर्क में वो रहता है, होता है, रहता है। जैसे अभी अब हम आपको बताएंगे, ऐसे का उल्टा कर दीजिए। अगर तेसांस लग्न का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ केंद्र त्रिकोण में हो तो क्या होगा, उसके जीवन में अनुकूलता आ जाएगी। फिर विशेष ये दुर्घटना नहीं होगी, फिर उसका जीवन अनुकूल होगा, उसके लिए शुभकारी हो जाएगा। ठीक है, तब समझ लीजिए अनिष्टकारी। अगर अनिष्टकारी का हम पहले कर लेते हैं। अगर सूर्य अनिष्टकारी है, पाप ग्रहों के साथ 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, सूर्य है तो उच्च स्थान से गिरने का भय रहेगा। चंद्रमा है तो जल और वाहन का भय रहेगा। मंगल है तो अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र से उसको चोट लगने का भय रहेगा। बुध है तो व्यापारिक संबंधी झंझट है, व्यापार से नुकसान है, हानि है, उसके कारण उसको जीवन में कष्ट आते हैं, दुर्घटना होती है। बृहस्पति है तो वायु विकार, वायु संबंधी रोग हो जाता है। आंधी तूफान से है या धार्मिक विवाद होता है, उसके कारण मृत्यु का भय रहता है या कष्ट उसको मिलते हैं। शुक्र है तो विलासतापूर्ण जीवन के कारण या संगति के कारण या स्त्री संपर्क के कारण उसको दिक्कत आती है। शनि है तो वाहन संबंधी दिक्कत आएगी। राहु केतु से संपर्क में है तो मल्ल चक्रता ने बुरे कर्मों के द्वारा वो दुर्घटना का योग बनता है। तो ये तो हो गया, हमने देखा कि यदि त्रिशांश लग्न का स्वामी पाप ग्रहों के साथ इन सभी ग्रह जो ग्रह ब्रह्म ने बताई उनके साथ में 6, 8, 12 भाव में हो तो वो उससे दुर्घटना संबंधित उसके संपर्क में वो आ जाता है। अगर सूर्य के साथ रहेगा तो ऊंचे स्थान से गिरने का बना देगा। अगर यही त्रिशांश का स्वामी चंद्रमा के साथ है तो जल वाहन के साथ योग बना देगा। मंगल के साथ वो बैठा हुआ है, अस्त्र शस्त्र की दिक्कत दे देगा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा। बुध के साथ व्यापारिक झंझट दे देगा। अगर वो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है 6, 8, 12 में तो वायु विकार है, तूफान आंधी संबंधी प्रॉब्लम दे देगा। शुक्र के साथ बैठा हुआ है 6, 8, 12 में तो विलासतापूर्ण जीवन संगति के कारण दे देगा। और शनि के साथ वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, कौन, त्रिशांश लग्न का स्वामी, तो वो क्या होगा, अगर शनि के साथ वाहन से दुर्घटना करा देगा। यही त्रिशांश का स्वामी अगर राहु केतु के साथ है तो मल्ल चक्र बुरे कर्मों के द्वारा उसको दिक्कत आएगी या दुर्घटना का भय होगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि हमें विचार करना क्या है। तो ये तो आपको बता दिया कि अनिष्ट का कारण। अब इसका शुभफल क्या हमको मिलता है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये जो ग्रह त्रिशांश कुंडली में मित्र का हो, उच्च का हो तो क्या करेगा, वो सर्व कार्य में उत्साही बना देगा। वो ग्रह क्या करेगा, उत्साही बनाएगा, धार्मिक बना देगा, सम्मान प्राप्त करा देगा। कौन सा ग्रह, यदि त्रिशांश कुंडली में जो भी ग्रह, त्रिशांश कुंडली में जो भी ग्रह मित्र का हो, उच्च का हो तो वो सर्व कार्य में उत्साही भी बनाता है, धार्मिक बनाएगा, सम्मानित भी बनाएगा। तीसरा सूत्र नोट कर लो कि यदि सात्विक गुण, ऐसे ये सात्विक गुणी ग्रह जो होती है, सात्विक ग्रह कौन से हैं, सात्विक ग्रह हमारे होते हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्र। अगर ये सात्विक गुण ग्रह है यानी बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्र, कौन, क्या, त्रिशांश लग्न का स्वामी। अगर वो सात्विक ग्रह है, सूर्य हुआ, गुरु हुआ, चंद्र हुआ तो जातक कैसा होगा, दयावान होगा, स्थिर होगा, सत्यवादी, तेजस्वी होगा अगर इस लग्न का स्वामी। दूसरा, यदि रजोगुणी ग्रह है, त्रिशांश का स्वामी रजोगुण ग्रह है, शुक्र बुध हुआ तो वो कवि बनेगा, सूरवीर बनेगा, कुलबद्धुओं पर अपना चित्त रखने वाला होगा। और तमोगुणी है, अगर शनि मंगल है वहाँ तो शनि मंगल है तो वो कैसा होगा, थोड़ा आलसी होगा, क्रोधी होगा, अधिक सोने वाला होगा। अब हम आपको, ये तो आपके सूत्र हो गए, अब आपको हम एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगी कि हमें देखना क्या हो, कि हम कुंडली विश्लेषण करते कैसे, देखते कैसे। ये जैसे हमने कुंडली है जिसका हमने अभी ये बनाया, त्रिशांश कुंडली हमने बनाई, D30 चार्ट हमने बनाया। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि हम अपने सूत्रों को यहाँ अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फल मिलता है हमको। सूत्र हमारा कह कि त्रिशांश लग्न का स्वामी पाप ग्रहों के साथ 6, 8, 12 में हो। अब त्रिशांश लग्न का स्वामी, ये त्रिशांश लग्न का स्वामी शनि है, वो कहाँ बैठा है, उच्च राशि में त्रिकोण में जाके बैठा है। क्या, त्रिशांश का स्वामी उच्च अपनी उच्च राशि पे जाके त्रिकोण, नवम त्रिकोण में जाके बैठ गया इस कुंडली में। तो यहाँ शनि अनिष्ट फल नहीं देगा।
अब हम क्या कहते हैं कि अगर शनि है पाप ग्रह है, अगर पाप ग्रह है तो शनि यहाँ जैसे हमने देखा है कि अगर शनि क्या करता, अगर पाप ग्रह होता, जैसे शनि पाप ग्रह होता, ये शनि हो वो 6, 8, 12वें भाव में बैठा होता, 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा होता तो क्या करता, तब वो दुर्घटना दे देता। क्या देता है वो शनि वाहन से संबंधित दुर्घटना कराता है। 6, 8, 12 में हो तो वाहन संबंधी वो दुर्घटना करा देता है। लेकिन क्या हुआ यहाँ दूसरा कि यहाँ शनि जो है कहाँ बैठा जाके उच्च का होके नवम भाव में। अब नवम में बैठने से अब क्या करेगा, मैंने बताया कि कोई ग्रह चाहे वो तमोगुणी ही क्यों ना हो, यदि वो उच्च का है, यदि कोई ग्रह उच्च का है तो कार्य में उत्साही बना देगा। तो यहाँ शनि क्या करेगा, हर कार्य में उत्साही बना देगा, धार्मिक बना देगा, सम्मानित बना देगा, सम्मान प्राप्त करा देगा। ये चीज़ ध्यान रखो। जो शनि के अनिष्ट फल थे वो अनिष्ट फल, जैसे शनि का यहाँ तमोगुणी फल क्या था, आलसी, क्रोधी, अधिक सोने वाला। हाँ, इसमें से एक गुण जरूर है, जैसे अधिक सोने वाला बच्चा तो बना देगा, ये अवगुण तो थोड़ा देगा, लेकिन साथ में कि ये है कि उसे बना देगा, तेजस्वी बना देगा, जो उच्चता का जो है ये सर्वकार उत्साही बना देगा और धार्मिक और सम्मानित भी बना देगा। तो इस तरह से हमको देखना है। दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया था, वो बता ही दिया मैंने आपको कि यदि यहाँ शनि इस तरह से कोई योग इस कुंडली में नहीं है कि क्योंकि जो त्रिशांश का स्वामी यहाँ त्रिकोण में चला गया, 6, 8, 12 में नहीं है, तो इस तरह इसका कोई इस तरह का योग अनिष्टकारी योग इस कुंडली में नहीं है। दूसरा, इस तरह से आप किसी की कुंडली अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आप सूत्र देखना, फिर उसमें सूत्र देख ले जो आपका सूत्र कहता है कि उसमें क्या स्थिति है 6, 8, 12 में। अब ये देख सकते हो तो शास लग्न का स्वामी तो उसमें 6, 8, 12 में तो था नहीं, लेकिन 6, 8, 12 में यहाँ कोई ग्रह है क्या, जैसे इस कुंडली में 6, 8, 12 में कौन है, मंगल है, बुध है, चंद्र है, कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बुध जो है लग्नेश है, इस कुंडली में बुध मुझे लग्नेश भी है। तो जब हम कुंडली के साथ एक साथ रखेंगे दोनों कुंडलियों के एक साथ में, तब फिर हम आपको बाद में विश्लेषण करके बाद में भी बताएंगे आगे कि आप लोग कैसे विश्लेषण करेंगे। तो ये आप लोगों को D30 कुंडली के सूत्र और उसको कैसे आप देखेंगे, कैसे विचार करेंगे, इसके बारे में बता दिया। कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझा दूँगा। जैसे पिछली वीडियो जो थी दृष्काण फल विचार का है और होरा फल विचार का, उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पहले बोर्ड भी छोटा था, थोड़ा स्पीकर की स्थान का भी थोड़ा दिक्कत आ रही थी। अगर उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, उन वीडियो को मैं पुनः बना दूंगा जिसमें आपका था दृष्काण है और होरा का है। तो उन दोनों वीडियो को आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें अक्षर छोटे ज़रूर होंगे और बना तो रखी है मैंने, लेकिन अगर आपको किसी तरह समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसे दोबारा बना दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।